आज हम पहुंचे हैं सिद्ध बाबा चटपट नाथ जी के मंदिर में। वहां पर हमारे साथ बाबा जी मौजूद हैं। हम उनसे जानकारी लेते हैं कि इस मंदिर के इतिहास के बारे में जानते हैं। बाबा जी, क्या मंदिर का इतिहास है? सब तो पहले मैं तपोभूमि सिद्ध जोगी चटपट नाथ के जो आए हुए न्यूज़ चैनल वालों ਨੂੰ मैं हार्दिक स्वागत करता हाँ, जिन्होंने अपना कीमती वक्त कट के इतने बाबा जी का इतिहास जानने की कोशिश की थी। बहुत ही गौरवमयी इतिहास बाबा जी का अति प्राचीन आदिकाल से, जो कि ये जो धरती है संता ऋषि मुनियों की ये धरती है, ऋषि मुनि तपस्वियों की ये धरती है। और इस धरती पे बाबा जी ने जो तप किया है, जे एड्रैस इसका लगभग पठानकोट से 15 किलोमीटर दूरी पे गुरदासपुर रोड पे पैदा है। सिद्ध जोगी चटपट नाथ जी जो स्थान है, ये ऐसा स्थान है को जो मणिमेश के साथ जो संबंधित स्थान है, जो यात्रा मणिमेश की चलती है, क्योंकि बाबा जी के खोज की हुई जो मणिमेश की यात्रा चलती है। तो बाबा जी ने वो मणिमेश की यात्रा खोज करके उस यात्रा का आरंभ किया था। आज भी इसका फरमान है कि जो राधा शिव दिन जो छड़ी जाती है बाबा जी की, छड़ी मुबारक जिसको बोलते हैं, वो चंबे से बाबा जी के जो ब्रह्मोर मणिमेश को जाती है, रवाना होती है, तो यात्रा संपन्न होती है। तो वहीं से बाबा जी इधर प्रस्थान करते हैं। भ्रमण करते हुए बाबा जी इस धरती पे पहुँचे। दयानाथ भ्रमण करते हुए बाबा जी इसके धरती पे पहुँचे, और जहाँ बिल्कुल खेती बाड़ी हुई मैदान थी, बाबा जी के जो धरती पे जिस धरती पे आगमन हुए और बैठ के भजन करने लगे। और काफ़ी भजन करते समय उन्होंने बिताया जहाँ समय। और जो जिम्मेदार लोग थे जिनके खेत थे, उन्होंने देखा हमारे खेत में कोई संत बैठ गया थे, ये कल को यहाँ कब्जा कर लेगा, क्योंकि इस संत को कहीं भेज दिए जाए, आगे पीछे कर दिए जाए। तो बाबा जी के पास आए, तो बाबा जी को कहने लगे, बाबा जी हमारा खेत छोड़ दो, कहीं आगे पीछे चले जाओ। बाबा जी तप में इतना लीन थे कि उनको बाहर की दुनिया का कोई ध्यान नहीं था। गुरु भजन में इतना लीन थे, परमात्मा के साथ ऐसी सूरती लगी हुई थी, तो अखंड समाधि में लीन थे। तो जो लोग जिनके खेत थे वो कहने लगे कि बाबा जी ये पखंड कर रहे हैं, आंखें बंद करके जी बैठ के हैं, तो ये नाटक कर रहे हैं, तो इसको दूसरे तरीके से निकाला जाए। तो बाबा जी को उन्होंने बैल समेत जहाँ सुहागा चढ़ा दिया था, बैल समेत उन्होंने जहाँ सुहागा चढ़ा दिया। तो बाबा जी को जब सुहागा गुजरा, तो उनके ज़मीन में जो अंग धसे, कोनियाँ घुटने यहाँ धसे, वहाँ से जल स्रोता चल पड़े। वो आज भी मौजूद है, जो स्रोता बावली के रूप में प्रसिद्ध हुए। इस बावलियों को ग्रंथों में नाम है नाथ संप्रदाय का ब्रह्म कुंड, रुद्र कुंड, विष्णु कुंड के नाम पर व्याख्यात है। तो ये लगभग इतिहास 1600-1700 साल पुराना जो इतिहास है, जो गुरु पीरों संतों से सुनते आ रहे हैं। ना जाने कितनी पीढ़ी यहाँ गद्दी के ऊपर से सेवा कर रही है, ये कोई जानकारी नहीं है। लगभग 7-8 पीढ़ी की जानकारी है। वो कितने यहाँ संत यहाँ तप कर चुके हैं, समाधियाँ बढ़िया ओल्ड प्राचीन समाधियाँ लगी हुई हैं, जो धूना बाबा जी का चलता है, अखंड धूना चलता है। तो बाबा जी के जब उन्होंने सुहागा चढ़ा दिया है, फिर भी बाबा जी ने एक प्रार्थना की कि भक्तों मेरे को भजन करने दो, आप जहाँ से कुटिया के लिए जगह दे दो, बाकी आप भजन करते रहो और खेती बाड़ी करो अपनी। तो बाबा जी कहने लगे, रात पड़ने वाली थी, बाबा जी यहाँ से रातों रात यहाँ से चले जाओ, सुबह देखो धक्के दे के निकालेंगे आपको। बाबा जी ने सोचा इनको ज्ञान देना बहुत ज़रूरी है, अगर ज्ञान नहीं देंगे इनकी आने वाली पीढ़ी और ख़तरनाक होगी। तो बाबा जी ने अपनी योग माया के नाल रात 12 बजे लेकर 4 बजे तक हिमाचल से वन इकट्ठा करना शुरू किया, जो वन पवन रूप से यहाँ आया हुआ है। उड़ते हुए वृक्ष आए हैं, जहाँ लगभग 30-35 एकड़ भूमि में यहाँ वन खड़ा हो गया था। जब सुबह प्रातः 4 बजे तो लोगों ने देखा कि ये जंगल उड़ता आ रहा है, और वहीं से हलचल मच गई, ये क्या हो रहा है। बाबा जी ने अपनी योग माया बंद कर दी। इसी तरह के कई वृक्ष रास्ते में रुके हुए हैं। आधा हिस्सा जहाँ से कोई 15 किलोमीटर दूरी पे गांव झड़ोली पड़ता है, उस झड़ोली में आधा हिस्सा रुका हुआ है। धारीवाल में कुछ वृक्ष रुके हुए हैं। तो ऐसे यहाँ एक रात में सुबह तक वन जो खड़ा हो गया, इसी वन के जो हिसाब से जो रातों रात फटाफट तैयार हुआ है, उसको पंजाबी में कहते हैं चटपट। तो चटपट जो चीज़ तैयार हो गई है, बाबा जी का नाम है जोगी चटपट नाथ जी, तो उन्हीं के नाम पे जी वन जगह का नाम है, जो प्रसिद्ध नाम बना, जो चटपट मणि नाम पे ये व्याख्यात हुआ, उसी नाम से ये नाम लिया जाता है, सिद्ध बाबा तपोभूमि चटपट मणि के नाम पे। तो ये बाबा जी ने इस जंगल को श्राप दे रखा है कि यहाँ की लकड़ कोई नहीं छेड़ता, अगर कोई दातन भी घर को लेके जाता है उसका नुकसान होना शुरू हो जाता है। और ये बाबा की धूनी की लकड़ जो चलती है, जंगल की लकड़ चलती है, कभी इसका कोयला नहीं बनता, इसकी खाक बनती है, जो भक्तों को प्रसाद रूप में दी जाती है। तो बाबा जी ने इस वन को ये भी साथ वरदान दिया है, जो जहाँ कोई संस्कार करेगा, आसपास 2 कब्रिस्तान हैं,
जहाँ कोई संस्कार करता है, जहाँ की लकड़ी उपयोग करते हैं उसके लिए माफ़ है। तो ऐसे ये वन सदा हरा भरा रहता है, इसकी कभी पतझड़ नहीं आती, ये खासियत ये भी है। और इसका मौसम से का कोई डिपेंड नहीं है, जैसा स्थिति बनी वृक्ष की उतना ही आज भी पेड़ उसी तरह खड़े हैं। तो ये अनेक तरह के जड़ी बूटियाँ जहाँ पाई जाती हैं, कई तरह के वृक्ष जिनकी जान पहचान भी नहीं कर पाता ये किस प्रकार के किस जाति के ये वृक्ष हैं। तो चटपट बनी के नाम पे जहाँ ये प्रसिद्ध हुआ, तो आए जो संगत जहाँ आज आई है, आज बड़ा ही प्रसिद्ध जगह जो तपोभूमि में अनेक प्रांत से जहाँ भक्त लोग जहाँ आए और बाबा जी के भोलेनाथ जी के जल अर्पण किया। ये सावन मास बहुत ही पवित्र मास चल रहा है, क्योंकि इसी मास में भोले बाबा जी ने माता पार्वती जी को अमर कथा सुनाई थी। तो आज सावन का जो सोमवती अमावस्या है, कई दूर दराज से यहाँ संगतों ने भक्तों ने यहाँ दर्शन किए और बाबा जी का आशीर्वाद लिया। बाबा के धोने की भूति लेके साथ लेके गए और लंगर प्रसाद सक के गए। हाँ, खास चीज़ यहाँ के महाशिवरात्रि का त्यौहार है जो बहुत 3 दिन से जो दिवसीय चलता है, बहुत प्राचीन इतिहास चलता है। और जहाँ खासी जहाँ ये बात जिया गया पे इस जंगल का कोई बाउंड्री नहीं है और आज तक जहाँ बाउंड्री में कोई दाखिल नहीं हो सका, कोई मूढ़ी दृष्टि से यहाँ किसी ने देखा हो उसका नुकसान होना शुरू जाता है। और ये बाबा चटपट नाथ की जो लंगर व्यवस्था अभी चल रही है, 24 घंटे जहाँ लंगर प्रसाद चलता है। कोई श्रद्धालु दूर दराज से यहाँ आता है और रुकने के लिए व्यवस्था भी उसके लिए की गई है। तो आए गए जो देवी देवताओं के त्यौहार जो अपने मनाए जाते हैं, पूरे विधि पूर्वक जहाँ त्यौहार बड़े धूमधाम से जहाँ मनाए जाते हैं। ये सावन मास जो चल रहा है, पूरे मास में जहाँ मेला लगा रहता है बाबा जी के दरबार में। तो सिर्फ जो चटपट नाथ जी जो प्राचीन इतिहास है, जो सदियों पुराना जो गौरवमय इतिहास है, पूरा विश्व में प्रसिद्ध। हाँ, सिर्फ जो चटपट नाथ जी का कहीं शरीर छोड़ने का ख्याल नहीं आता। बाबा जी अजर अमर हैं, गुप्त प्रकट होते रहते हैं। ये नाथ संप्रदाय का जो बड़ा एक संप्रदाय, ऐसी संप्रदाय जो आदिकाल से है। गुरु गोरखनाथ जी के संप्रदाय जी चलती आ रही है, क्योंकि सिर्फ जो चटपट नाथ जी हैं गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य थे और 84 सिद्धों में से एक थे। जो 84 सिद्ध ब्रह्मोर 84 मंदिर बने हुए हैं, वही राजा जी ने बाबा जी के 84 सिद्धों के नाम पे जो मंदिर बनाए हुए हैं। जो 84 सिद्ध हैं अजर अमर हैं, वो उन्हीं का नाम जो चलता है। सिर्फ जो चटपट नाथ की तप स्थान तपोभूमि जो आए हुए भक्तां सारे मैं सावन मास ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ अमावस्या पे सावन मास की शुभकामना देना हाँ सारे देशवासियों। भोले बाबा सिद्ध बाबा चटपट नाथ जी इन्हीं मनोकामना पूरी करे। बाबा इन्होंने कष्ट दुख तो दूर परे रखे, उनका आशीर्वाद सदा मिलता रहे। जय बाबा चटपट नाथ की, जय भोलेनाथ। बाबा जी जो बौली सा बना हुआ है उसमें लोग स्नान करते हैं, सुबह श्रद्धालु जो स्नान करते हैं उसमें क्या फ़ायदा है उसका? हाँ, जहाँ एक मानता बड़ी प्रसिद्ध है बाबा जी का जो आशीर्वाद है, जहाँ बहुत ही प्रसिद्ध मानता जो लाखों दुनिया दवाई बूटी खा के जहाँ आते हैं, इनके कष्ट दुख बाबा जी हरते हैं। और बाबा जी का विशेष बोलियों में प्रदान दिया हुआ है, जो जहाँ स्नान करेगा उसके खाज फोड़ा फिंसी स्किन प्रॉब्लम कोड़ मौका ददरी यहाँ ठीक होगी। जिसके बच्चे सूखते हैं, जो कमज़ोर हो जाते हैं छोटे बच्चे, और वो भी स्नान करते हैं, बच्चे हरे भरे होते हैं और बच्चे अष्टपुष्ट होते हैं। और जो माता बहनों के जहाँ संतान नहीं होती है, पूरे दवाइयाँ खा के डॉक्टरों के धक्के खा के और कहाँ जाके जाते हैं, लेकिन जहाँ बाबा जी के स्थान पर जब कोई भगत पहुँच जाता है, श्रद्धालु पहुँच जाता है, तो मानता भी उसकी झोली अवश्य बाबा भरते हैं। जैसा नाम है बाबा चटपट नाथ का, वैसा उसका काम है। ये प्रसिद्ध है। जो जहाँ जो स्नान करने आता है उसके संतान की प्राप्ति भी होती है। जय बाबा जी का बोलियों में जो आशीर्वाद दिया हुआ है। और जहाँ से जल लेके जो घर में ले जाते हैं और छट्टे मारते हैं जल भूति का पा के, गौशाला में जहाँ दूधिया जो पशु देते हैं वहाँ वृद्धि होती है, अच्छा उनका दूध व्यवहार चलता है और फसल हष्टपुष्ट होती है, घर में सुख शांति बनी रहती है। जय बाबा चटपट नाथ की बावलियों का ये मानता जहाँ है। अभी कितने साल से ये स्थापित है ये मंदिर? मैंने पहले भी बोला, जे अपने जो गुरु पीर जहाँ गद्दी पे सेवा कर चुके हैं, जो ना जाने कितनी पीढ़ी यहाँ चल रही है और जो सुनते आ रहे हैं, वे लगभग 1600-1700 लगभग ये वर्ष की बात है, 1600-1700 साल की बात है। ये बाबा जी का धुना जो चलता अखंड रात दिन 24 घंटे 400 साल तक बाबा जी ने खुले आसमान के नीचे यहाँ तप किया है। फिर जाके यहाँ झोंपड़ी डाली थी और इस जंगल ऐसे जहाँ था, आज स्थिति के हिसाब से जाइए जहाँ सूर्य की रोशनी नीचे पड़ती है, लेकिन आज से 100 वर्ष पीछे चले जाएं हम तो जहाँ सूर्य की रोशनी का प्रकाश नीचे नहीं पड़ता था और कई तरह के जंगली जानवर भी यहाँ रहते थे। आज जो जंगली जानवर यहाँ लुप्त हो चुके हैं और कई तरह के छोटे मोटे जानवर हैं जो दिखने को रात को मिलते हैं। कई तरह की यहाँ जड़ी बूटियों का बखान होने के कारण
जहाँ रात को कई खुशबू तरह पेड़ पौधे अपनी छोड़ते हैं सुगंध, और जहाँ जो सुगंध आती है बड़ा आनंदमय होता है, जहाँ भक्त दर्शन करके अपने आप को बड़ा भाग्यशाली और शांति प्राप्त करते हैं। जहाँ तपो स्थान है, बाबा के जो तप किया है उसका प्रभाव ही यहाँ ऐसा है कि जो यहाँ पहुँच जाता है उसका मन यहाँ जाने को दिल नहीं करता। जहाँ बाहर का तापमान अगर 50 डिग्री होगा और यहाँ का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस होगा, ये इतना प्रवाह है, यहाँ ठंड है। जय बाबा चटपना जी।